हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वचन के बारे में सीख लिया था, जो ट्रिक था उसको भी सीख लिया था, और हमने अपने डिजिटल बोर्ड पे भी काफ़ी कुछ एग्जाम्पल को सीखा था। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत। जैसे क्या है, आज का टॉपिक है विराम चिन्ह रहेगा। विराम चिन्ह की आवश्यकता के ऊपर, ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनका चिन्ह कैसे उन्हें दर्शाया जाता है, इनके बारे में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मित्र, क्लास में बने रहिएगा। क्लास कैसी लगेगी, आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए होंगे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सुनो। विराम चिन्ह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमको पढ़ना जानना जरूरी होता है, तो उनको लिखते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। पहले पॉइंट लिखिए, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखिए विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है दोस्त। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रुकना या ठहरना। क्या होता है, रुकना या ठहरना। रुकना या जो होता है ठहरना। इतना बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट में लिखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि विराम चिन्ह की जो है परिभाषा लिखते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। विचारों में जो अस्पष्टता लाता है यही काम करता है। विचारों में अस्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरे पॉइंट पे आप लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। लिखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है दोस्त। विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। विराम पंडित कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो 20 बताएंगे। एक पॉइंट और लिखिए आप इसी के साथ। पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह जो है अंग्रेजी भाषा से माने अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक पूर्ण विराम जो हिंदी का सबसे पुराना चिन्ह है, हिंदी का है। ठीक है दोस्त। और एक पॉइंट और लिखे आप, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, एक पॉइंट और लिखिए आप, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार गुरु ने अल्प विराम, अपूर्ण या जो है उप विराम की व्याख्या नहीं किया है, व्याख्या नहीं किए हैं। इनके अनुसार जो है, ये क्या है, विराम चिन्ह का निशान ये है, विसर्ग माना है। विसर्ग बोलेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, संधि का जो है, संधि में जिनका प्रयोग किया, संधि में इनका प्रयोग किया जाता है,
क्लियर हुआ? इतनी बेसिक चीजें हमको जानना था जो कि हम लोगों को जानना जरूरी था। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखते हैं जो जितने 20 विराम चिन्ह है उनके बारे में हम लोग लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। जिस तरीके से लिखेंगे मित्र उसी तरीके से आप भी नोट करिएगा, नोट डाउन करिएगा, ताकि जो है जो कंफ्यूजन होता है आज की क्लास के बाद आपका कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। ये मेरा उद्देश्य है, ताकि आपका जो एग्जाम में आप गलतियां करते हैं वो ना हो। ठीक है दोस्त, तो जिस तरीके से मैं लिखूंगा उसी तरीके से आप भी लिखिएगा। तो कितने हैं विराम चिन्हों की संख्या? 20 है। आइए लिखते हैं। पहला आप इसी तरीके से लिखिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इधर लिख लेंगे, 10 इधर लिख लेंगे हम लोग। 10 हो गया। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19, टोटल कितने हैं? 20। 20 विराम चिन्ह हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला कौन सा विराम चिन्ह है? पहला क्या हो जाएगा? अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम हो गया। दूसरा क्या होगा? अर्ध विराम, अर्ध विराम। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्त? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तीसरा क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। चौथा क्या हो जाएगा मित्र? विस्मय, विस्मयादि या भावों का घोतक, भावों का घोतक कह सकते हो, भावों का घोतक या आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह आदि नामों से नहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप जानने देंगे विस्मयादि बोधक या भावों का घोतक दिखे आपको, या आश्चर्य चिन्ह किसे कहा जाता है, इसको देखेंगे। इसके बाद दोस्त आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाचक चिन्ह। इसके बाद कोष्टक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, कोष्टक चिन्ह हो गया मित्र। इसके बाद कौन सा होगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को और नामों से जाना जाता है। समासिक, समासिक चिन्ह हो गया। इसके बाद उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हो गया। उद्धरण हो गया, हरण चिन्ह हो गया। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्त? 9 नंबर पे पुनरुक्त चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह हो गया। तो एक दोस्त और क्या हो जाएगा? अपूर्ण, अपूर्ण विराम हो जाएगा। यही आप लिख लीजिएगा, इसी के सामने उसी यहाँ लिख लीजिएगा। अपूर्ण विराम हो जाएगा, अपूर्ण या उप विराम, उप विराम। क्लियर हुआ? 10 क्लियर हुआ। अब इधर आइए लिखिए जो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को जो है, लाघव चिन्ह को हम जो है शून्य से प्रदर्शित करते हैं। लाघव चिन्ह हो गया। रेखा चिन्ह, रेखा को एक और नाम से जाना जाता है पाद चिन्ह, पाद चिन्ह हो गया दोस्त। इसके बाद आश्चर्य विस्मरण चिन्ह, आश्चर्य आदेश, मतलब आदेश या विस्मरण, व्युत्तरण। क्लियर हुआ? आदेश या व्युत्तरण, व्युत्तरण चिन्ह। आदेश या तेरा क्या होगा? आदेश या व्युत्तरण चिन्ह। क्लियर हुआ दोस्त? व्युत्तरण, आदेश या विवरण चिन्ह, आदेश या आप कह सकते हैं विवरण चिन्ह। क्लियर हुआ? इसके बाद दोस्त क्या आ जाएगा? त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक या आप कह सकते हैं काक पद, एक और नाम से जाना जाता है हंस पद। 3 नामों से जाना जाता है। आप तीनों नामों को जो है दोस्त याद रखिएगा। 3 नाम आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और बचेगा, कौन सा? लोप चिन्ह। एक और 15 नंबर पर कौन सा है? लोप, लोप चिन्ह। विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, विस्मरण।
यहाँ विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ। इसके बाद दीर्घ चिन्ह आता है, दीर्घ कहें चिन्ह या गुरु चिन्ह कहें, तुल्यता चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया, और जो है फुट नोट मित्र, फुट नोट चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद एक और बचेगा आपका कौन सा, एक और बचेगा लास्ट में, कौन सा होता है, जो है समाप्ति बोधक चिन्ह, समाप्ति बोधक चिन्ह, एक निर्देशक होगा, निर्देशक चिन्ह। क्लियर हुआ। ये आपके टोटल रहे 20 के 20 चिन्ह। अब इनका हम कॉमा देखते हैं, इनका चिन्ह देखते हैं दोस्त। इनका चिन्ह क्या होता है, कॉमा कहते हैं। ये हिंदी में ये जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द, जो अगर पूछता है कौन सा चिन्ह है, तो आप क्या बताएंगे, अल्प विराम बताएंगे और या कॉमा बताएंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद अर्ध विराम, एक बिंदु यहाँ नीचे और ऐसे कर देंगे। ठीक, क्लियर। पूर्ण विराम, पूरा रुकना। आश्चर्य, आप जान रहे भावों को घोतक या विस्मय बोधक किसे कहते हैं, जिसमें हर्ष सुख उल्लास का बोध हो, उसे विस्मरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। क्लियर हुआ। योजक चिन्ह, जो कि कहा जाता है समासिक चिन्ह, समासों में प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। इसके उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, एक जो है डबल होता है, जैसे कि ऊपर जो होता है ना इस तरीके से, एक ऐसे होता है और एक सिंगल होता है। तो आप जो है इसको क्लियर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पुनरुक्त चिन्ह मतलब क्या होता है, इसी तरीके से बीच में, ये बीच में रहेगा। ठीक है दोस्त। अपूर्ण या उप विराम को इन्होंने, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें विराम चिन्ह नहीं माना है, इन्हें विसर्ग माना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। विसर्ग या संधि में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। लाघव चिन्ह को हम लोग शून्य से प्रदर्शित करते हैं। रेखा या पाद चिन्ह को, जैसे हम अंडरलाइन, जो चीज इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करने में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ मान लो इंपॉर्टेंट कोई वर्ड लिखा राम, तो हम लोग इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं। आदेश या विवरण चिन्ह उसे कहा जाता है, इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग जो करते हैं, कोई हेडिंग लिख दिए, मान लो यहाँ लिखे इस तरीके से कर दिए, ये आदेश दे रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। त्रुटि बोधक चिन्ह या काक पद या काक चिन्ह या हंस पद किसे कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। जैसे कि हम बोले कोई किसी राम बहुत है, तो अच्छा छूट गया ना, तो उसी को फिलिंग करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये हुआ आपका, ये तीनों तो इधर इंपॉर्टेंट ही है। लोप या विस्मरण चिन्ह, ये होता है बिंदी बिंदी वाला। दीर्घ चिन्ह किसे कहा जाता है, इस तरीके से जो बना रहता है, दीर्घ या गुरु चिन्ह बोला जाता है। तुल्यता मतलब बराबर का होता है, तुलना की जाता। फुटनोट जो है ईसाइयों का जो सिंबल होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्त। और निर्देशक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। ठीक। समाप्त बोधक चिन्ह दो तरीके से होता है, जब किसी का टॉपिक खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से समाप्त बोधक चिन्ह हो गया। क्लियर दोस्त, इतना क्लियर हो गया। तो ये रहा। अब इसका मतलब क्या होता है, अर्थ विराम का, जो अल्प विराम का अर्थ भी होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब होता है थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना। इस अर्ध विराम का मतलब होता है आधा रुकना, आधा रुकना। और जो होता है पूर्ण विराम का मतलब होता है दोस्त पूरा रुकना, पूरा रुकना। क्लियर हुआ तुम्हारी बात। अब जैसे कि अल्प विराम चिन्ह उसे कहा जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको। एग्जांपल लिखिए आप ऐसी बात, और देखिए रोको, रोको मत जाने दो। अब हम यहाँ लगा दिए क्या, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा दिए, अल्प विराम या कॉमा लगा दिए, रोको मत जाने दो। और हम यहाँ एक बार और लगा देते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, रोको, रोको मत जाने दो। अब देखो दोनों में हमने क्या बोला है, शब्द में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोनों का अर्थ यहाँ आप बदल गया है, यहाँ दोनों का अर्थ देख रहे हैं आप चेंज हो गया है। एक बार कर रहा कहने का मतलब यह है,
रोको मतलब उसको रोको, जाने मत दो, मत जाने दो। एक बार रोको मत जाने दो, मतलब एक बार हम कह रहे हैं मत जाइए, एक बार कह रहे हैं जाने दीजिए। तो ये हो गया हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द जो है अरे चिन्ह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, अल्प विराम बताएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब होता आधा रुकना का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा, इसका इसका परिभाषा ये है अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम। जहां ठहराव आए वहां उसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम, अर्ध विराम कहा जाता है। जैसे कि ये जो है एक जो है उपवाक को एक ये दो उपवाकों के बीच लगता है। जैसे एक वाक्य पूरा हो गया, जैसे हम इसको इसी में दे देते हैं, रोको मत जाने दो और जो है ईश्वर को आने दो, रोको मत जाने दो ईश्वर को आने दो। तो यहाँ हम लगा करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग जानते हैं कि इससे जो है उसमें किया जाता है, छंद में किया जाता है। एक छंद समाप्त होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। छंदों में प्रयोग कौन किया जाने वाला कौन सा चिन्ह है, तो आप क्या बताएंगे, पूर्ण विराम बताएंगे। और हिंदी का अपना एक यही एक है, जो कि हिंदी का अपना एक है चिन्ह, तो कौन सा है, पूर्ण विराम है। क्लियर हुआ। इसमें तो आपको देखने कोई डाउट ही नहीं, ये आपका तो क्लियर हो जाता, देखकर ही होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, तो क्लियर रहता, प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें कोष्टक में, कोष्टक इंपॉर्टेंट कोई चीज को हम नोटिस करने के लिए कोष्टक लगा देते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह या समास में प्रयोग किया जाता है, इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इस तरीके से उद्धरण या अवतरण चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है, किसी वक्त को सेम का सेम उतार देना, ये हो गया। पुनरुक्त चिन्ह है, जैसे कि हम बोले आपका आपका देश भारत है, हमारा देश भारत है। आपका देश क्या है, आपका 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 भी डैश डैश करके, तब यही आपका भी भारत है। तो इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाता है, ऊपर वाले वाक्यों को सेम उतार दिया जाता है। आप पूर्ण उपविराम जानते हैं आपकी, ये जो है विसर्ग है, संधि में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। आइए लाघव चिन्ह, इसे शून्य शून्य से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद रेखा पद आते हैं दोस्त। इसमें किसी इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग जो अंडरलाइन करते हैं, पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, तो ये समझिए हम लोगों का है जो पढ़ते हैं। क्लियर हुआ। आदेश या विवरण चिन्ह तो जान ही गए हैं। त्रुटि या काक पर चिन्ह जो छूट जाता है उसको फिलअप करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद लोभ या विस्मरण चिन्ह देख रहे हैं, इस तरीके से होता है। जिसे हम लिखते नहीं जा को लिखते हैं कुछ तरीके से, इसे लिखते हैं जा, यहाँ लगा नहीं देते हैं, यही है विस्मरण चिन्ह। दीर्घ चिन्ह हम लोग संधि में प्रयोग करते हैं। दीर्घ संधि जैसे देख रहे हैं, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है, पूछा जाता है। तुल्यता देख रहे हैं, तुलना की जा रहा है। तुल्यता क्या है दोस्त, तुलना किया जा रहा है। ये फुट नोट देख रहे हैं, ईसाइयों का सिंबल हो गया। फुट नोट क्या है, ईसाइयों का सिंबल हो गया। इस तरीके से निर्देशक चिन्ह देख रहे हैं, निर्देश, इसपे आप निर्देश के देखेंगे और जो योजक को देखेंगे, और क्या बोलते हैं आप, एक जो है पाद चिन्ह को देखेंगे। तीनों एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन योजक चिन्ह से बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह, थोड़ा बड़ा लंबी लाइन होती है। और ये जो होता है रेखा पाद होता है, नीचे जो है नीचे अंडरलाइन किया जाता है। क्लियर हुआ। समाप्त बोधक चिन्ह कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे कोई आपकी बुक है उसके लास्ट में रहता है चिन्ह का निशान, तो आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस प्रयोग किया जाता है। अभ्यास के खत्म होने के, एक टॉपिक खत्म होने के एंड में किस तरीके का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, समाप्त बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिंबल इसका इस तरीके से है। क्लियर हुआ इतना बात। तो ये सब क्लियर हुआ। इस तरीके से मित्र आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को, तो आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसे लगा बताएंगे जरूर। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।